सुनाई दिखाई दे रहा है? वेदिका, सलोनी, मन्या और अनुकूल, यश। ग्रेट, तो वी कैन स्टार्ट नाउ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड। चावल वावल खा लिए होंगे, नींद आ रहा होगा, बट कोशिश कीजिएगा कि जगे रहें हम लोग। मैं तो पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोग को नींद ना आए, और ना इस सब्जेक्ट में आएगा, कारण यहाँ पे आपको मचकाते रहना है कैलकुलेटर, तो वो होता ना कुछ चखना जैसे खा रहे हैं, तो वैसे ही कुछ चल रहा होगा, तो साथ साथ में आपको दिक्कत नहीं आएगा। हमने लास्ट क्लास आप लोग को क्या क्या पढ़ाया था एक बार बता देते हैं। मैंने आपको मैथ्स से हुबहू करवाया था, और सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन मैथ्स में नहीं डरने का कारण बताया था। सर फिर भी डर लगता है, क्योंकि वही है कि आता नहीं है, लग नहीं रहा है कर पाएंगे, तो विद टाइम वो फेड अवे होगा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बस मेरे साथ बने रहना है, जितना बोला उतना करके आना है। और वो है, अगर मैं आज कुछ पढ़ा रहा हूँ तो क्लास वर्क प्लीज रिपीट कीजिएगा, होमवर्क से मेरे को लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होमवर्क नहीं किए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास वर्क होगा, आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास वर्क होगा। अगर आप क्लास वर्क रिपीट कर लेते हैं जो कि आपको दिक्कत दिया होगा क्लास के दौरान, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। एक अलग कॉपी बना के जिसमें आप प्रैक्टिस बोल के या इसी में, इट डजेंट मैटर, और वो काम कर सकते हैं। कल पूछ रहे थे बच्चे लोग, सर कॉपी वॉपी को लेके क्या करना है? आपको बस कॉपी लाना है, कैसा कॉपी लाना है वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप कॉपी में सिंचैन बनाओ, मेरे को लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे तो देखो ऐसे भी टिक्की टिक्की वाला कहानी है। आप सम्स कैसे कर रहे हो मुझे मतलब भी नहीं है, बट आपको अपने लिए डेटा मेंटेन करके रखना है, ताकि कभी देखे, रिवाइज करे, तो याद रहे कि कैसे हुआ था ये। तो आपके ऊपर है, वरना आधा से ज़्यादा चीज़ हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, किंतु वो याद रहे कि नहीं रहे, उसके लिए शुरू शुरू में आपको लिखना चाहिए। बाद में आप भी भले ही वही मेरी तरह सिंचैन बनाओ, काम एक ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, गोला राइट मारना है, यानी ऑप्शन राइट टिक करना है। बुक जब आपको मिलेगा आप देखोगे वहां पे सिर्फ ऑप्शन और क्वेश्चन और कुछ नहीं है। कुछ 3,500 सवाल आप बनाओगे पूरे जर्नी में, अपने 3,500 सवाल इस पूरे मई तक में मैथ्स का मेरे किताब से, और उसके बाद और अलग से जो प्रैक्टिस करना है तो करना ही है। तो 5-7 हज़ार सम्स प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं आपको बता दूं, पिटारे में बहुत सवाल है। आप आईसीआई को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन बनाते हैं वो। सर हम इतना कर लिए, 3,500 सम्स, 100 सम्स आना है, कुछ तो होगा सेम। हाँ कुछ होगा सेम। सर 100 में कितना सेम? 15-20 देखा हुआ आ जाएगा, ऐसा लगेगा हाँ हमने 5,000 सम्स प्रैक्टिस किया घर पे, तब जाके एग्जाम हॉल में 15-20 सम सेम दिख रहा है, एकदम सेम। हाँ तो सर वो 80 सर एकदम नहीं आता होगा, नहीं, सेम काइंड का होगा, पूरा सेम हो जरूरी नहीं है। और कुछ नया भी होगा सर, बिल्कुल होगा, उसमें से 10-15 कुछ नया आने वाला होगा, उसके लिए भी रेडी रहना है हमें। तो हमेशा तैयार रहिए कि कुछ भी सिचुएशन आए हम रेडी है। हमें कोई वो नहीं है कि यही दायरा है, इतना ही पढ़ना है, हमें कुछ भी पूछ लो सर आप, हम ट्राई करेंगे। क्या डन है सबको बात? आ जाइए, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे कैलकुलेटर के क्लास से, जहाँ पे मैं आपको वही ये हथियार जो लाने बोला, क्योंकि कल तक आप सिर्फ एक चीज के साथ आए थे, अपना दिमाग। आज मैंने को चाहिए दिमाग के साथ ये एक हथियार। क्या डन है सबको? तो ये 2 हथियार मिलके कैसे हम काम कराएंगे अपने सीए फाउंडेशन सिलेबस में, वो बात करने वाले हैं। ठीक है, लिखिएगा सबसे पहले कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना जरूरी है बताइए? एक वर्ड लिखाऊं, पूरा ये तो लाइन है, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है जो पहले मेरे को बताना होगा, तब तो उसको कैलकुलेट करोगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? लेट मी राइट वन एंड लेट अस सी वेदर यू कैन आइडेंटिफाई और नॉट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 1 लिखो, देखते हैं कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। मुझे लगता है बहुत टाइम लग सकता है। 2 + 2 श्योर, मतलब एकदम पक्का है? तो तुम लोग बुड़वक मेरी बेटी बोल देगी तो तुम लोग तो सही बोलोगे, है ना? तो ये क्या आया आंसर बताइए? 4। आपको मालूम है ये पार्ट को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया 4। क्या डन है? तो ये दोनों क्या है?
इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बुलाते हैं बताइए? यानी अगर कभी कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है तो हम उसको इक्वेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इक्वेशन। तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बताइए? एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समझ में आया? यानी जब कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू साइन के साथ लिख सकते हैं तो उसको हम इक्वेशन बुलाते हैं। क्या बोलो, डन है? तो सर दुनिया में सिर्फ इक्वेशन ही है क्या? दुनिया में इक्वेशन ही नहीं होता, कभी इक्वेशन बैठता ही नहीं है। हमने बोलते ना इक्वेशन बैठ ही नहीं रहा उसके साथ, अपना हमेशा इनइक्वालिटी ही रहता है, मतलब बराबरी नहीं रहता। दुनिया में ही इनइक्वालिटी है तो हम कौन है? तो इसीलिए दूसरा स्कोप लिखेंगे, अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 2 + 2 और एक तरफ 5। इस बार मैं क्या साइन दूं, मेरे को मदद करो। इक्वल्स टू दे सकता हूं कि नहीं, बस इतना बताओ। क्यों सर? इतना तो पता है, 2 और 2 5 तो नहीं है। अब ये कोई पिक्चर नहीं चल रहा है या वो सब नहीं है, 1 और 1 11 बोल देंगे इसको, नहीं ना। बताओ 2 और 2 5 तो नहीं होता, नहीं होता है को नहीं होता बोलते थे। एंड दैट इज मैथ इतना लेजी है, जिसने भी मैथ बनाया वो इतने लेजी थे कि नया नया एक्सप्रेशन बोलना भूल गए। भला कोई चीज नहीं होता तो उसको लिख के काट दो, बोला अच्छा नहीं है तो ठीक है लिख के काट दो, बोला इतना नहीं होता, हम लोग से मेहनत नहीं कर सकते। वेरी वेरी लेजी, मैथमेटिशियंस आर लेजी। तो इस वजह से ये चीज वो लोग लाया कि कुछ भी चीज नहीं हो रहा है काट दो बेटा। तो भैया देख लो मैथमेटिशियन का काम क्या है, बट 1.5 शाने होते हैं वो लोग, तो उसको मालूम है कहाँ सही करना है कहाँ नहीं। मैथ के फील्ड में नोबेल प्राइज अलाउड नहीं है, आपको मालूम है? किसको किसको मालूम था? मैथ के फील्ड में नोबेल प्राइज मिलना अलाउड नहीं है, मालूम है? किसको किसको आज पता चला कि अच्छा सर ऐसा, मतलब हर फील्ड में मिल सकता है, मैथ्स के फील्ड में नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों सर? ये तो सबसे गजब चीज है। नोबेल जो कि पर्सन थे जिसके बिहाफ में हमने कुछ भी नया चीज इन्वेंट होता है, कुछ अच्छा चीज डिस्कवर करते हैं तो उनको प्राइज देते हैं। नोबेल ने मना कर दिया था कि मैथ्स के फील्ड में किसी को मेरे नाम पे प्राइज नहीं मिलना चाहिए और कोई भी फील्ड में मिल सकता है। बोला ऐसा क्यों सर? उसकी बीवी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी। एंड इट इज नॉट अ जोक, आई एम टॉकिंग सेंस, दिस वॉज द रियल फैक्ट, जिसके कारण उसने मैथमेटिशियन लोग को बोल दिया मेरे नाम पे मैथमेटिशियन लोग को प्राइज मत देना, किसी को भी दे देना, बट मैथमेटिशियन अगर कोई अच्छा काम करता है या कुछ डेवलप करता है नहीं देना। तो नोबेल प्राइज आप कभी भी इन मैथ्स फील्ड नहीं देखेंगे, इकोनॉमिक्स में देख लेंगे, कुछ भी और स्फीयर में देख लेंगे, किसी में भी, बट एक चीज में नहीं मिलेगा और वो है मैथ्स। वो थोड़ा चुप गया उसको ना, तो हम लोग लेजी है, बट क्या हुआ बाकी चीज आता है। तो वो नोबेल जो थे वो इस वजह से मैथमेटिशियन को आउट कर दिए अपने कैटेगरी से ही, इसलिए आज तक मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिलता। और कुछ मिल सकता है, नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग लेजी हैं बट बाकी चीज में तेज हैं। तो हम लोग क्या लिखे बताइए? नॉट इक्वल्स टू। अब इस नॉट इक्वल्स टू का मतलब हो गया इनइक्वालिटी। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? एक, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं बना इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं हम? इनइक्वालिटी। तो कुछ भाषा जो आप ऑलरेडी सुनते थे इक्वेशन क्या होता है, बट आज तक उस चीज को कभी गहरे में नहीं सोचे, अब पता चल रहा है। अच्छा दो तरफ अगर दो अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक तरफ 2 + 2 और एक तरफ 4, दोनों अलग अलग बात है क्या? हाँ बात अलग अलग है, बट क्या उसमें इक्वल है? यानी अल्टीमेटली दोनों का कंक्लूजन सेम है, दैट मीन्स इट इज एन इक्वेशन। और अगर कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कंक्लूजन सेम नहीं है तो इट इज एन इनइक्वालिटी। बोलो डन है सबको बात? तो इट इज कॉल्ड एन इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो एक हो गया इक्वालिटी और एक हो गया इनइक्वालिटी। बस दुनिया में यही दो चीजें हमारे लिए, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। क्या बोलो डन? अब बराबर नहीं होना, यहां पे बचपन में जब एक बुक मिलता था, मुझे तो बड़ा मजा आता था वो बुक में, मेंटल मैथमेटिक्स बोल के एक बुक खरीदते के मम्मी लाती थी, और ऐसे एक तो बॉक्स रहता था बीच में और मम्मी दे देती थी, ऊपर लिखा हुआ रहता था या तो ये साइन बनाना है या तो ये साइन बनाना है या तो ये साइन बनाना है। याद आ रहा है बचपन में ऐसे सर लोग सिखाए थे। मगरमच्छ का मुंह उस तरफ खोलना जहाँ ज्यादा है, ऐसे ऐसे कुछ मजा आ जाता था ऐसे सुन के, अरे हाँ अरे खाएगा भी किसको जहाँ ज्यादा है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा मगरमच्छ का मुंह तुमको किस तरफ खोलना है? हाँ हाँ मतलब 5 के तरफ, मतलब ये साइन की ये साइन। अच्छा अच्छा साइन इसमें डिपेंड कर रहा है 5 किस तरफ लिखे हैं।
बेटा अगर 5 इधर आ जाएगा और 2 + 2 इधर आ जाएगा तो बेटा साइन भी चेंज, मगरमच्छ का मुंडा भी चेंज। तो वो मुंडा ऐसे नहीं है कि सर वो क्या है, वो तो डिपेंड करता है किस पे, एक्सप्रेशंस पे, किस तरफ क्या लिखा गया। यानी ऐसे मत बोलना हमेशा वही साइन होगा। आज अगर मैं 5 यहाँ लिख दूं और 2 + 2 यहाँ लिख दूं तो सेटा साइन उल्टा, मगरमच्छ दूसरी तरफ भाग जाएगा। तो अपने यहाँ क्या बोलते थे सर, मुंह किस तरफ खुलेगा बताइए, 5 की तरफ। क्या इसको बचपन में आप साइन का नाम देते थे? बिल्कुल। ये क्या साइन का नाम है सर? अगर हम राइट हैंड साइड से देखें, जो कि मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से देखें, जिससे हम समझते हैं चीज, तो हम देख रहे हैं ये आगे जाके मुंह खुल रहा है इसका, इसीलिए हम इसको बोलते थे कि पहला वाला दूसरे वाले से, पहला वाला दूसरे वाले से कम है, ऐसा बोल सकते हैं, पहला वाला दूसरे वाले से कम है, जिसके कारण आप इस साइन को लेस देन साइन बुलाते थे। क्या बुलाते थे बचपन में? लेस देन साइन बुलाते थे कि नहीं? तो वाई लेस देन साइन बताओ? लेस देन का मतलब द फर्स्ट मैथमेटिकल expression is less than the second mathematical expression, therefore this sign was called less than sign। एक एक बात समझिए, आज लग रहा होगा क्लास 2, 3, 4 में आ गए। हाँ तो वही चाहिए, पहले तो तुम लोग वहीं पे अंधेरा था आपका, आपको 2, 3, 4 ही याद नहीं है अभी, तो वो 2, 3, 4 समझ लेते हैं। बोलो डन है सबको? तो ये साइन का नाम क्या आया बताइए सर? लेस देन। वाई लेस देन? मेरा आपसे सवाल, यही तो ग्रेटर देन भी हो सकता था अगर 5 के रिस्पेक्ट में सोचे तो, बताओ, क्योंकि पहले क्या लिखे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लेस देन द सेकंड, इसीलिए इस साइन का नाम आया लेस देन। बोलो बिल्कुल पक्का? चलिए तो इनइक्वालिटी के टाइप्स बताता हूं अब आप लोग को। डन? जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, फर्दर मतलब वो एग्जाम्पल नंबर 2 फर्दर डिकोड किया हमने, तो एक साइन पता चला क्या? लेस देन। सर तो ऐसे तो इनइक्वालिटी में बहुत सारे साइंस हो सकते हैं। बिल्कुल। कितने हैं टोटल? 4। ध्यान से सुनिएगा, आज कितने हैं? 4। अब आप इनइक्वालिटी वर्ड से यहां से ये एग्जाम्पल लिखने के बाद, ये लिखने का दरकार नहीं है, बगल में जो मैंने लिखा था, क्या बनाओगे बताइए? 4 एरो। एक लिखना जो अभी बताया, ये साइन। तो अगला साइन क्या बनाऊंगा आप समझ रहे हो? ग्रेटर देन का मतलब समझ गए? सेम ही बात है, बस अब पहला वाला एक्सप्रेशन दूसरे वाले से बड़ा है, पहला वाला एक्सप्रेशन दूसरे वाले से, जबकि पिछले वाले में क्या था? पहला वाला एक्सप्रेशन दूसरे वाले से छोटा था। तो अगर सर वही उसको उल्टा कर देंगे तो वही तो बन गया। हाँ वही बन गया। तो देखा जाए तो दोनों सेम ही है, बस वो किस तरफ किसको लिख रहे हैं इसका मैटर होता है। क्या दिमाग चल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब बेवकूफ बनाया गया था। एक ही साइन पढ़ाता तो काम हो जाता। एक बार सोचो दिमाग में, एक ही साइन पढ़ाता तो काम हो जाता। हमको क्या है, हमको तो बस इतना पता होना चाहिए था ना कि ऐसे, तो हम ऐसे बोल देते ना, दूसरा वाला पहले वाले से छोटा। अगर हमको कभी सिर्फ एक ही साइन सिखाया जाता, जैसे हम ये दे देते 5, ये, तो अब क्या बोल सकते हो बताओ? मैं से बोलूं 2 + 2 इज लेस देन 5? क्यों नहीं बोल सकता? बोलने को तो बोल ही सकता हूं, 2 + 2 इज, बोल सकता हूं तो लेस देन 5, यानी लेस देन का ही साइन रहा, भाषा चेंज कर दिए बोलने का। बोलो हाँ या ना? मतलब बेवकूफ बनाया जाता था, जबरदस्ती का 2 बात सिखा रहा है, एक ही से तो हो रहा है वो काम। हमें बोलता था ग्रेटर देन है कि लेस देन है, यानी ये कभी नहीं सिखाया गया, पहले क्या लिखा है उस हिसाब से ये चीज डिसाइड होता है। बचपन में सर जरूर बोल दिए थे मगरमच्छ का मुंह उस तरफ खोल देना जिस तरफ बड़ा है, ये जरूर बात है, बट उसके बाद इस साइन को यही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पहला वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है उससे मैटर करता है दोस्त। तो अगली बार से किसी के आगे भी कुछ बोलो तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या दरकार था ये पढ़ने का। सच बताऊं तो कोई दरकार नहीं था, लेस देन से ही काम हो रहा था। हमको क्यों सीखना है ग्रेटर देन साइन, जब वो लेस देन साइन खुद अपने आप में एक ग्रेटर देन साइन है? क्योंकि उसमें हम ये बोल सकते थे लेटर वन इज मोर देन दी प्रीवियस वन। ये वाले साइन में क्या बोल सकते थे? सेकेंड टर्म इज, सेकेंड एक्सप्रेशन इज मोर देन दी। सिमिलरली जैसे मैंने बोला फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लेस देन दी, तो एक ही से तो काम हो जा रहा था। हमको दूसरा साइन और सिखाने लग गए लोग, जबरदस्ती का टाइम पास हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि लोगों के लिए आसान भाषा जैसा होता है वो करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। तो बताइए पहला साइन को हम क्या साइन बुलाएंगे? जल्दी से बोलो, लेस देन। और दूसरे वाले को आप समझ में आया क्यों बुलाते हैं? ग्रेटर देन इज नॉट दी ओनली वर्ड, द ग्रेटर देन वर्ड के आगे 2 वर्ड और है। ग्रेटर देन के आगे है द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दी सेकेंड, वैसे लेस देन के आगे भी है द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लेस देन दी सेकेंड, बट वो दो साइलेंट हो जाता था, अपने सिर्फ वही लेस देन ग्रेटर देन। हजम हो रहा है कुछ कुछ बात? कल को जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा मुझे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको,
हेंस ये आज हमारा बेसिक का फर्स्ट क्लास है, जहां मेरे को आपको हूबहू करवाना है आज तक भी आप जो पढ़े हैं उसको एक जगह, जो कि सच में बताऊं तो इधर उधर है, मतलब पता है बट शायद सही से नहीं पता। और कई को तो सर हमारे लिए हम गोगे हैं, हमको आप जो बोलोगे हम यहाँ डाल लेंगे। क्या डन है? रेडी रहिएगा। और मेरे को गोगा लोग ज़्यादा पसंद है, कारण उन चाहिए हमको डिलीट कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंसर्ट करना है मेरे लिए। ओके चालू करें आगे। सर दो ही तो है और कहाँ से आ गया? यस, देयर इज अनदर टू साइंस विच इज कॉल्ड लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ये भी एक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है। बट यहां सर आप क्या कहना चाह रहे हो? यहां आप कहना चाह रहे हो सेम भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये जनरली आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर दोनों जगह नंबर्स में है ना तो नहीं बोलते, ये यूज होता है इन केस ऑफ वेरिएबल्स। क्या यूज होता है बताइए? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मशीन 1, मेरे घर में एक मशीन है, मान लो वॉशिंग मशीन है 2 ठो। अब 2 वॉशिंग मशीन है, मेरे को कुछ कपड़े धोने, बट हमें मालूम है एक दिन में वॉशिंग मशीन इतना देर ही चल सकता है, उसके बाद नहीं चलेगा। तो मान लो वॉशिंग मशीन 1 है और वॉशिंग मशीन 2 है, X1 और X2। हमें मालूम है इनका टोटल टाइम चलने का एक लिमिट होगा कि इससे ज्यादा चलेगा तो खराब हो जाएगा। अपने घर में बोलते हैं ना बस इतना में रोक दो, एसी भी चलता है, यार कब से चल रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो। तो कुछ का तो लॉन्जिटिविटी होता है, लाइफ होता है। तुम्हारे पढ़ने का है 2 मिनट 1 मिनट, उससे ज्यादा थोड़ी पढ़ेंगे सर। घर में बैठे पढ़ना चालू किया है, बुक बंद चालू, रील देखना। तो वही जो एक कहता है ना लॉन्जिटिविटी, हम कितना देर तक पढ़ाई करेंगे। तो ये उनका भी, मशीन का भी एक कैपेसिटी है, औकात है कि हम इतना तक काम कर सकते हैं। वो दोनों मिला के उनका एक अपर लिमिट होगा। कुछ वर्ड बोले सुने क्या? अपर लिमिट होगा। क्या होता है वो अपर लिमिट सर? कि मान लो दोनों मिला के एक दिन में 12 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटा मशीन चल सकता है दोनों मिल के। या तो उसमें चलाओ या इसमें चलाओ। जैसे आप दिन में अपने कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या कोई भी बिल्डिंग में रहते हो, 2 लिफ्ट होता है, कभी कभी देखा करो दोनों चलता है। जब पीक टाइम होता है ऑफिस जाने का या आने का, है ना, दोनों लिफ्ट चलता है। कभी कभी घर में क्या होता है, एक लिफ्ट बंद कर देते हैं वो नीचे वाले मैनेजर, और क्या करते हैं एक लिफ्ट चालू। बता दिन का टाइम है, इतना यूज नहीं आएगा। नोटिस करते हो जो अर्ली टाइम पे रहता है बंद रहता है, सुबह सुबह रात को एकदम लेट नाइट। बट वो जो 10:30 बजे से लेके आप देखोगे 12 बजे तक दोनों लिफ्ट चल रहा है, 3 लिफ्ट चल रहा है बिल्डिंग का, और वापस बंद कर देता है वो लोग दिन में, फिर शाम को 6-7 बजे चालू कर देता है दोनों लिफ्ट। कुछ तो कारण होगा, क्योंकि उनको मालूम है कितना सुलाना है किसको और कितना जगाना है। हर बार दोनों चले खराब होने का चांस ज्यादा है। तो उनको भी पता ना विथ यूज कैसे चीजों को बंद करना है चालू करना है। अपने घर में मम्मी भी वही काम करती है, जबरदस्ती क्यों ऑन करके रखे? जब बंद कर सकते हैं तो उसको बंद करके रखते हैं, और जब ऑन करना है ऑन करके रखते हैं। तो हर एक चीज का एक नियम कानून है। घर में फ्रिज है ना, फ्रिज उसमें पावर होता है, या तो अंदर जाके एक ठो रहता है सर, वो सब तक तो घुसे ही नहीं कभी, बट हाँ वही 1 2 3 4 5 तक। अब जब पता है उसमें वैसा सामान ही नहीं है जिसको 5 पावर चाहिए, तो दिन भर थोड़ी 5 में लगा के छोड़ दोगे। एसी का थोड़ी हर बार 16 में चला के छोड़ दोगे। जब ज्यादा ठंड लग रहा है और पता है कम कर सकते हैं, तो फैन का स्पीड कम करते होगी नहीं, और वही पावर भी बढ़ाते होगी नहीं, टेम्परेचर। तो वही सारी चीजें हम यहाँ बात कर रहे हैं। यानी दुनिया में हर चीज क्या है पता है? इन इक्वालिटी। देयर इज नो इक्वेशन इन योर लाइफ। एक आदमी को अपने स्टॉक डिसीजन को लेके भी कभी नहीं बोल सकता हमको इतना माल रखना है, हमको इतना तो कम से कम रखना है, या इतना हाईएस्ट रखना है। अ पर्सन नेवर सेज एनीथिंग एग्जैक्ट। लाइक अगर मैं आप आज से पूछूं कि आपको क्या मार्क्स स्कोर करना है आगे जाके, तो आप पक्का एक रेंज बोलेंगे, या आप बोलोगे सर मिनिमम सीए इंटर के, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में हमें मैथ्स में 40 लाना है, ऐसा बात बोलोगे तो मिनिमम 40 लाना है कि 40 लाना है? कुछ वर्ड बोला, मिनिमम 40 लाना है कि 40 लाना है? मिनिमम। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम 40? 40 भी आ सकता है और उससे ज्यादा भी, कम नहीं आना चाहिए। क्या ये भाषा समझ में आ रहा है? यानी रियल लाइफ इज नेवर बेस्ड ऑन इक्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी। घटी हुई घटनाओं को तुम इक्वेशन बोल सकते हो, फ्यूचर के घटना को आपको हमेशा किससे डिकोड करना होगा? इन इक्वालिटी। कि हम सोच रहे हैं हमारा मार्क्स सर 200 से 240 आ जाए, यानी ये एक रेंज में बोला आपने, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बोले। आप जनरली बोलते हैं ना 5 मार्क्स ऊपर नीचे, एग्जाम दे के भी आते हो, मम्मी पूछती है कैसा गया, 90 आ जाएगा, ओ सॉरी 60 आ जाएगा, 2 नंबर ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, या वही 90 आ जाएगा, 5 नंबर ऊपर नीचे पकड़ लीजिए। अच्छा वो ऊपर नीचे भी बहुत सोच के बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते घर में आके 80 आ जाएगा, 50 नंबर ऊपर नीचे पकड़ ले,
तो ये क्या एनालिसिस करके आया है? 50 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, मजाक है क्या? 120 ले आएगा एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। सर रेंज भी थोड़ा ठीक से बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड डेविएशन दे देंगे उसको। तो ये सारी कहानियां जो अपने घर पे निजी जिंदगी में बोलते हैं, इसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब बताओ, मैंने बोला मैक्सिमम 12 घंटा दोनों मिलके काम कर सकता है, क्या साइन देना चाहिए यहाँ? यानी 12 भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है, क्या साइन दूं यहाँ पे? हेल्प मी आउट, बोलो। लेस देन इक्वल्स टू, क्या साइन देना चाहिए? अच्छा, इक्वल्स टू क्यों आया? 12 भी कर सकता है, 12 से कम, 12 तक, 12 से ज्यादा दोनों मशीन मिलके एक दिन में काम, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं बताइए? लेस देन इक्वल्स टू। हिंदी में बोले तो इसको हम बुलाते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या बोलते हैं बताइए? जैसे घर आके मार्क्स के लिए बोलते हैं, कुछ भी हो जाए 60 के ऊपर तो नहीं आएगा, जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए 60 के ऊपर तो नहीं, यानी हम यही बोलना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 60 आएगा, उसके ऊपर उम्मीद ही मत करो आप। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वर्ड आया हिंदी में, वही चीज यहां हो गया लेस देन इक्वल्स टू, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम भी, इसलिए इंग्लिश वर्ड अब ठीक बैठ रहा है यहाँ। क्या बताइए? मैक्सिमम, जिसको हम हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। बोलो, डन है सबको? पक्का? इंग्लिश का एक और टर्म आया इधर, एट मोस्ट। क्या बुलाते हैं इसको अपने? एट मोस्ट। मोस्ट मतलब ज्यादा, और एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। बोलो, समझ में आ रहा है? मोस्ट मतलब ज्यादा, और एट भी लग गया, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा। हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्लियर है? तो दूसरा तरफ वाला चीज बता दोगे क्या होगा? दूसरा नाम करते हैं, वेरी गुड। हिंदी में कम से कम, वाह अरे वाह, हाँ तुम लोग का ये सब भाषा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कम में डबल ए आता है कि एक? अब वो तुम लोग कैसे लिखता है हमको नहीं मालूम, हमको पता नहीं चलता है काम लिखे कि कम लिखे। ये क्या कम है, कौन सा काम है? तुम लोग समझ जाते हो, तुम लोग को तो आता होगा ये सब भाषा। तुम लोग जैन जी है ना, जैन जी। जैन जी नहीं बोला, कोई जैन है क्या यहाँ? जैन एनीबडी? हम जैन जी नहीं बोला, हम जैन जी बोल रहे हैं, जैन जी। बताइए कौन सा कम है इसमें? KAM कम है, ठीक है, तुम जो बोलोगे मानना पड़ेगा, हमको नहीं आता ये चीज। अब ज्यादा तो ठीक है, हमको शायद आ जाए, जैसे ठीक लिखे, बहुत भारी स्वर में लिखा है मैंने, मतलब मेरे को बहुत मेहनत लगा है, मतलब ये ज्यादा सोचने में जो मेरा बात था, मैं ज्यादा सोचा ना मैंने, क्या बताऊं तुमको। यही होता है ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो, और वो कम से कम जो तुम समझो। बट ये जो कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा है का इंग्लिश वर्ड क्लियर हुआ? बताओ ये क्या है? ये वापस से एट मोस्ट या लेस देन इक्वल्स टू। वैसे यहां आपने जब बोला ये साइन, पक्का क्या होगा सर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट लीस्ट। यस, क्या बुलाते हैं इसको? कि चिंता मत कीजिए मम्मी, कम से कम एक नंबर तो आएगा ही आएगा। इतना तो करके आए हैं कि एक नंबर तो सामने वाला देगा ही देगा। हम 2 पन्ना लिखे, कुछ तो तरस खाएगा हम पे। तो एट लीस्ट एक नंबर आना, जिसको बोलते हैं एट लीस्ट। तो वो एट लीस्ट वाला बात हुआ कि कम से कम एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, ऐसे इतना भी नीचे मत गिराइए हम लोग को, थोड़ा ठीक बोलिए, ठीक है। बट वही एट लीस्ट वाला बात, ओके, जिसको हम क्या बुलाते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बोलो, डन है? या ज्यादा से ज्यादा, या मिनिमम इतना आएगा जिससे घर पे बोलते हैं। तो एक ही पर्टिकुलर साइन के अलग अलग लैंग्वेजेस है जो हमें सब जानने, ताकि जब कोई कुछ पूछे हमें सब पता हो क्या बोलना चाह रहे हो। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। सबसे पहला के नीचे बताइए, इसके नीचे क्या लिखूं? जैसा सेम नाम है वैसा ही लिखता हूं। बताइए, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ऐसे बुलाया जाता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू। इसके दूसरे नाम, और एट मोस्ट, थोड़ा तगड़ा नाम जो जनरली लोगों को याद नहीं रहता, अब शायद रह जाए, ठीक है? एट मोस्ट। एट मोस्ट के अलावा जो मैंने आपको बोला कि भैया अगर वैसे याद रखना है तो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम। क्या बुलाते हैं सर? यानी हिंदी में लिखे तो वो जो तुम लोग बोला, ज्यादा से ज्यादा। बोलो, मीनिंग क्लियर है? अपना मार्क्स को लेके सोच लेना, जिसका जो दायरा, आई डोंट केयर। ओके एवरीवन, क्या बगल वाला अब आप खुद से लिखना चाहेंगे? सारा बात मैं नहीं बताऊंगा, सोच के बगल वाले साइन का मीनिंग लिखिए। यानी वो जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, उसका दूसरा नाम हिंदी में क्या बोले, मीनिंग क्या है, समझने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में अल्टीमेटली इतने ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समेटने का तरीका है और कुछ नहीं। यानी 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या 2 से ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अल्टीमेटली
यही 5 साइन है, इसके अलावा देयर आर नो साइन इन मैथ्स, नो अदर साइन, खत्म, यही दुनिया है अब आपके लिए। तो चलिए मैथ की दुनिया में चलेंगे, पहले ये साइन समझ लीजिए बस। ओके, क्या लिखा बताइए आप सबने, एक बार मेरे को रिपीट कर दो। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, उसके अलावा और एट लीस्ट बोलते हैं, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू भी बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो वही काम से काम या कम से कम, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मेरे लिए मायने नहीं रखता। बोलो डन है सबको इतना सा बात, पक्का एवरीबडी सीखे आज कुछ 5 चीज जिसके बारे में हमें जानना था, जिसके बाद हम अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। रेडी एवरीबडी? चलिए, ये था हमारा पहला पॉइंट जो कि कैलकुलेशन का काम का बात था, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो एक काम करेंगे, पहले ये जैसे लिखें उससे पहले इक्वेशन एग्जांपल 1 के ऊपर बस ऐसे, इक्वेशन वर्सेस इनइक्वालिटी, दैट्स इट। हेडिंग बाद में बताया, नहीं तो पहले थोड़ा सा आपको दिक्कत होता समझने में। हेडिंग ए, इक्वेशन वर्सेस इनइक्वालिटी, ये हमारा आज का पहला ज्ञान। हम इतना तेज बोलता है या इतना गंदा बोलता है दीदी? ओ दीदी, हम इतना खराब बोलता है, इतना तेज बोलता है, आपको रुई लगता है? हमको लगा रुई लगा ली, इसका उसको मुंह बंद रखने बोलना यार, हमको दोनों तरफ है, क्या हो गया? पेन होता है? हाँ, यहाँ थोड़ा ठंड हो जाता है ना। ओके ओके ओके, ठीक, समझ गया, गुड। क्या क्या, अच्छा लिखे नहीं ये वाला पार्ट की ये वाला, अच्छा ये वाला। देखो थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा ठीक ठीक है, एकदम बढ़िया नहीं बोलूँगा, ठीक ठीक है। अब आदत सी बना लो आप लोग भी, आप लोग मेरे वो कंपाउंडर हो, जैसे होता है ना एक तो, समझते हो वो जो डॉक्टर के अंडर जो रहता है, या केमिस्ट शॉप में जो आदमी है। अब जैसे हम ये लिखा, देखते हैं कौन कौन पकड़ता है। अरे ऐसे मत बोलो यार, डॉक्टर है नहीं, हम डॉक्टर है, तुम्हारे प्रेस्क्रिप्शन में लिख के दिया है, सामने वाला केमिस्ट क्या देगा तुमको? पगला ये पैरासीटामोल है, तुम लोगों को मजाक लग रहा है? प्रेस्क्रिप्शन दिखा देना डॉक्टर का कभी भी, वो पैरासीटामोल यही लिखेगा। वो लोग अपना ट्यूनिंग पकड़ ले रहा है, तुम लोग नहीं पकड़ेगा अब मेरा, तो हम अगली बार से लिखेगा ऐसा कुछ तो पकड़ लेना अपने लाइन में। क्या है, जैसे हम लिखता है, अभी आज ही हुआ सुबह वाले क्लास में, हम वो लिख रहा था और हमने ऐसे लिखा कुछ, और फिर रूपी 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 लिखा, तो बच्चा बोल रहा है ये क्या है? करेक्ट, ये हमारा पर्टिकुलर्स है, अपने कॉमर्स वाले अपने पैरासीटामोल की जगह पर्टिकुलर्स पकड़ेंगे कि पर्टिकुलर्स बोल रहा होगा। डॉक्टर लोग ठीक पकड़ लेता है, लोग कंपाउंडर लोग, हाँ पैरासीटामोल ही लिखा होगा, इसको वही पकड़ा देते हैं, अलग से पूछ और लेता है बुखार है क्या, हाँ ले ये खा ले, कुछ नहीं है, ऐसे ही देता है सब कोई। तो ये जो पर्टिकुलर कहानी है समझिए कीजिए। अब मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग आगे चलते चलते आपको कैच करना है, हमको नहीं। जब हम आपको कैच कर ले रहे हैं कि आप कैसे हो, तो आपको भी मेरा कैच करना होगा कि हम कैसा लिख रहा है। डन है? दोनों को मिल बांट के चलना है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, ए नंबर पॉइंट लिख लिया सबने, क्लियर है एकदम पक्का। बी नंबर पॉइंट लिखते हैं आज, चलिए लिखिए बी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसका मतलब हो गया हमारे लिए क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी हर नंबर कितने प्रजाति के हैं। जैसे आप लोग हो ना प्रजाति, अभी बोला ना एक तो जैन जी, तो वही प्रजाति। अब हम लोग वो प्रजाति के बारे में बात करेंगे कि नंबर के भी कई प्रजातियां हैं, एक एक करके सारे प्रजाति के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रजाति सुनिएगा ध्यान से, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या बुलाते हैं सर? नेचुरल नंबर्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नेचुरल मतलब बहुत ही नेचुरल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं ऐसे ही कभी कि नंबर्स बोलो, कोई भी एक नौसिखिया को भी बोलूं कि कुछ नंबर्स बताओ, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? एकदम एकदम लेमैन की तरह बात कर रहे हैं। लेमैन समझते हो? लेमैन वो बंजारा आदमी, जिंगल आला ऊ, जिसको शायद कुछ नहीं पता, वो केले के पत्ते में जो घूमता है, उसको भी पूछेगा तुम तो कभी तो बोलेगा ना नंबर के बारे में कुछ बताओ या नंबर्स बताओ क्या है, तो क्या बोलेगा बताओ? 1 2 3 4 ऐसे बात करेगा तो मेरे साथ क्या बोलेगा? 1 2 3 4, यही क्या है? नंबर्स। एग्जैक्टली, इसलिए नाम भी आया इनका क्या, नेचुरल। मतलब किसी से भी पूछा जाए तो ये
नेचुरल है कि उसके अंदर से क्या निकलेगा, नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6, और इसीलिए इसका नाम भी पड़ा क्या, नेचुरल नंबर, विच मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सर ये कब तक चलेगा, आज तक इसका अंत नहीं पता चला है। जैसे एक धरती में जब अपने बोलते ना वो क्षितिज, सुने हो क्षितिज, अच्छा क्षितिज छोड़ो तुम लोग, तो वो अंग्रेज वाला है ना, हॉरिजॉन, जहां धरती और आकाश मिलाप कर रहा है, अपने वहां तक पहुंचते हैं तो देखते हैं नया मिलाप आ गया। ये तो अच्छा मजाक है, हमें पूरा घुमा दिया। वो कोलंबस तो बेटा घूम घूम के बता दिया धरती गोल है, और हम लोग तो यहाँ पागल बन रहे हैं। अपने को दिख रहा है वहां धरती और आकाश मिल रहा है, वहां सूरज अस्त हो रहा है, वहां पहुंचेंगे तो नया सूरज अस्त है कि नहीं। तो इसको क्या बुलाते हैं, कभी मीट नहीं कर रहे, तो कभी मीट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका भी अंत नहीं है। अ वेरी 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 लार्ज नंबर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, अभी के लिए कुछ नहीं, इसलिए उसको हम बोलते हैं जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, यानी इनफाइनाइट। क्या बुलाते हैं उसको, इनफाइनाइट। अ वेरी वेरी लार्ज नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जैसे हमको कितना पैसा कमाना है, इनफाइनाइट पैसा कमाना है, भैया ऐसा हो कि तुम सोच के बियॉन्ड, आपके सोच के बियॉन्ड, तो वही चीज होता है इनफाइनाइट। बोलो डन, तो प्लीज राइट इट डाउन। ऐसा साइन होता है। अब वो तुम्हारा साइन करंट कुछ भी हो सकता है, मीनिंग सुन लीजिएगा, क्या बुलाते हैं इसको, इनफाइनाइट। आप लोग इन्फिनिटी भी बोल के रखते थे, इन्फिनिटी, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। बोलो डन है सबको, पक्का एवरीबॉडी। ये इनफाइनाइट वैल्यू पॉजिटिव साइड से आया, ओके, तो इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, यानी प्लस का साइन दे के ऐसे भी लिखते हैं। क्योंकि मैंने देखा आपने सारा प्लस वाला साइंस अभी तक बताया, 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात नहीं किया। अब धीरे धीरे वो सब लाऊंगा, पक्का एवरीवन, सुनना ध्यान से। ये जो सारे नंबर्स हुए, इनमें हम ये भी बोल सकते हैं, इनके दूसरे नाम होते हैं पॉजिटिव, क्या बुलाते हैं इनको, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या नाम आया, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब परफेक्ट वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, डेसिमल वैल्यू नहीं है, एकदम परफेक्ट वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या ध्यान रहेगा ये शब्द भी। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों, मैंने नेगेटिव अभी तक नहीं लाया, इसीलिए इस नेचुरल नंबर का दूसरा नाम आया पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या ये दुनिया क्लियर है अभी तक सबको। दुनिया में चीज और उत्पन्न हुआ और एक चीज और बना, जो आप लोग के लिए सबसे फेवरेट, शायद यही मार्क्स आपका आता था। लिखिएगा पहले होल नंबर, क्या लिखेंगे, होल नंबर, और सबसे पहले बना दीजिए एक होल, जीरो, जीरो नहीं जीरो, डबल जीरो भी सर मिला हुआ है, ट्रिपल जीरो भी मिला हुआ है, तो वही चीज है जीरो। यानी होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है बताइए, जीरो से। उसके बाद सारे वो नेचुरल नंबर जुड़ जाएंगे। तो बताओ क्या क्या हो गया, होल प्लस नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी इसको पूरा करने के लिए, नेचुरल नंबर्स को पूरा करने के लिए हमने जीरो को जोड़ दिया और ये बन गया हमारे लिए होल नंबर। बोलो ओके। नेक्स्ट लिखिएगा इंटीजर्स। क्या बुलाया सर आपने, इंटीजर्स। बताओ ये क्या कर रहे होंगे, अब इसमें क्या होगा, बोथ पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो, यानी सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव इवन जीरो। अच्छा, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यह बात ध्यान रखना, इसलिए जीरो को भी लेना पड़ा मेरे को। तो कहां से लेके कहां तक हुए इंटीजर्स बताइए, करेक्ट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सब बट होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स भी और पॉजिटिव होल नंबर्स भी। यानी यहां मैं बोल रहा हूं बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इवन जीरो। तो अगर मेरे को इसको कोई लिखने बोले ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। समझे आप मेरा बात। इनको क्या बुलाते हैं हम, इंटीजर्स। नामकरण ओके। पहले 3 ठो समझिएगा, नेचुरल नंबर, फिर उसमें जीरो आया तो होल नंबर, और नेगेटिव वैल्यूज भी आ गया, तो सब मिला के हो गया इंटीजर्स। कौन बच गए पता है, जो अभी तक तुमको लग रहा होगा अरे सर ये रह गया हमारा, जो जैसे कि 0 और 1 के बीच का वैल्यूज,
0 और 1 के, कुछ बता सकते हो 0 और 1 के बीच में कितने वैल्यूज हो सकते हैं? हाँ, अब ये 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है। हैं, ये क्या बोल रहे हैं आदमी, इतना सा तो गैप में हम लोग बना देते हैं 0 और 1। अब उसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज है, वो कहाँ गए? जैसे आपको सीधा दिमाग में आया हाफ, 0.5 बोल देंगे इसको, है ना? तो ऐसे तो कई सारे हैं 0.5 जैसे। तो अब ये जो इतने सारे और नंबर इसके बीच में, उसका क्या उसका भी नामकरण देना होगा? बिल्कुल देना होगा, तब जाके वो पूरा नंबर का दुनिया में समझ में आएगा। क्योंकि अभी वो बीच वाले नंबर्स हमने नहीं पकड़े हैं, हमने अभी तक सारे परफेक्ट होल नंबर्स पकड़े, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब दुनिया में जो ये नेचुरल, ये जो बोले रैशनल नंबर, और एक होता है तुम लोग जैसे इररैशनल, तो रैशनल है कि इररैशनल है, ये कैसे पता चलता है? या रैशनल नंबर क्या होता है और इररैशनल नंबर क्या होता है? कोई बता सकता है? हेल्प मी आउट, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, मतलब ट्राई कर सकते हैं। क्या जीरो नहीं होना चाहिए? क्या डिनोमिनेटर बोल रहे हैं आप? अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या बन जाएगा? इररैशनल। मतलब आप बोल रहे हो, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं 3/0 है, तो ये इररैशनल नंबर है। आज तक कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो 3/0 का हमको वैल्यू बता सके। आज तक कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो मेरे को एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 का वैल्यू बता पाए। सर है इन्फिनिटी, हम जानते हैं, गलत है वो, इन्फिनिटी नहीं है। अगेन अनडिफाइंड क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफाइंड? जिसका अभी तक कोई बताया ही नहीं क्या होता है। पता है उन नंबर्स को हम क्या बुलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बुलाते हैं बताइए? सो दिस वाज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर, दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। हमें पता ही नहीं। सर कोई तो होगा जो निकाला है, आज तक तो नहीं निकाला है। तुम निकाल लेना, नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा, बाकी कुछ चाहिए तो मांग लीजिएगा, बट नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा। तो बताइए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 का वैल्यू आज तक आया है? नहीं आया है। ये सब जो इन्फिनिटी, जीरो, कुछ है ऐसे पैराडॉक्स, जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, मतलब आज तक इसका कोई रहस्य नहीं बता पाया है कि इसका वैल्यू क्या है। तो इस वजह से ये आज तक पैराडॉक्स है। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा, अगर सुना होगा तो, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज, ये भी एक पैराडॉक्स है। आप कैलकुलेटर में निकालोगे ना, उसके वाले साइंटिफिक वाला कहाँ गया? आज वो रहा वहां बैठा है। अगर वो लाया होगा ना, उसका वो निकालेगा ना -1 का रूट, एरर दिखा देगा ई। तुम भी निकालोगे ना, ई दिखा के वैल्यू देगा, बट बगल में ई लिख देगा। मतलब क्या है? वो गलत है। कारण आज तक कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो क्या निकाल सके बताइए? रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के पढ़ते थे। जितने लोग 11-12 में मैथ किए, एक बार वापस से हाथ ऊपर किए हैं, बस मतलब जानते नहीं है, किए हैं। हम कुछ बोला तब हाथ ऊपर कर सकते हो ना, हम नहीं बोला जानते हैं, हम बोला किए हैं। अबे तेरा मैथ था 11-12 में पीछे, रुक बेटा तेरे को बताएंगे अलग से। बताओ, क्या इसको आप आई बोलते थे? आई से डिनोट कर देते थे ना, फिर वही 3i लिखते थे ऐसा कुछ, और बोलते थे ये आई क्या है पता है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। वही बहुत ज्यादा अटपटा है, हमें ही नहीं पता है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है, इसका आज तक कोई निवारण नहीं मिला। तुम हो करके दे देना, पुरस्कार जरूर दिलवाएंगे मोदी जी से कम। बोलो डन है यहां तक बात? पक्का एवरीबॉडी? तो बताइए, ये तो गलत बोली दीदी कि इररेशनल क्या और रैशनल क्या। नो, दिस वाज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर जो आपने बोला। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? हम सुनेंगे, सबका सुनेंगे। एक जन और है जो ट्राई लेना चाहता है, नाम बताइए। अभिषेक बताइए क्या सोच रहे हैं आप? बैठ के। अरे पगला, इतना इज्जत नॉट रिक्वायर्ड। बोल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो इररेशनल नंबर है। ठीक है, मैं आपके लिए लिखता हूं। तो अब ये इररेशनल हो गया आपके हिसाब से? कौन सा रैशनल है? ये तो मतलब ये तो इंटीजर है। और क्या इंटीजर भी रैशनल नंबर है?
पैराडॉक्स तो पागल कर देगा ये आदमी, एकदम बदमाश है। तो लिख सकते हैं, जिसको अपने ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एनीथिंग टू दी बेस एनीथिंग लिख के देता हूं, बताइएगा ये है कि नहीं। 3/2 ओके, हाँ या ना? अच्छा, अब लिख रहा हूं। आपसे पूछ रहा हूं पहले, ये बताइए क्या ये रैशनल की इरैशनल? रैशनल? तो ऐसे तो सभी चीज रैशनल बना देगा ये आदमी। ऐसे तो ये आदमी सभी चीज रैशनल बना देगा बेटा, कुछ भी लिख के रैशनल बना देगा। जानबूझ के मैंने दो पहलू लिया, एकदम ही ना, एकदम फ्रॉम नोवेयर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ आपसे भी कि क्या सोचते हो आप लोग जब भी कोई बात मैं पूछता हूँ। तो आपने बोला ये दोनों ही रैशनल है, तब तो ये आदमी इतना बदमाश है, कुछ भी लिखेगा और बोलेगा रैशनल है। इरैशनल दुनिया में कोई चीज होता ही नहीं। नहीं है तो यही तो ये दोनों केस रैशनल है। तो तुम भी यही बोल रहे हो, तो दोनों रैशनल है। तो कोई ऐसा इरैशनल नंबर बता दे। √3 क्यों? लो लिख देता हूं, जो ये बोले उस हिसाब से लिखा मैंने। तुमने √3 क्यों बोला? रीजन कि इरैशनल नंबर मेरे यहां पड़े हुए हैं, ये होता है। ज्यादा बकवास मत कीजिए। क्यों? कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल, बताइए √3 को क्यों बोला? एक तो कारण होगा कि हम इसको इरैशनल इसलिए बुलाते हैं सर। क्या इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? कहां लिख तो दिया √3/1। और अगर आपको लग रहा नहीं सर √3 का वैल्यू लिख के दिखाइए, तो ये ऊपर वाला क्या गड़बड़ है, लो और बढ़ा देते हैं। जो भी फेवरेट नंबर है लिख सकता हूं मैं, क्या है बताओ। अच्छा, तो ऊपर वाला क्या है मैम आपके हिसाब से? अगर आप ये बोल रहे हो इरैशनल, चलो आपका बात माना, तो आपके हिसाब से ये क्या? ये रैशनल है। हाँ, अच्छा, इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर जो आया अभी तक। देखो क्या बोला मैम लोग, आप लोग ना मिलके ही अपने लोग मैथ्स बना रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। थोड़ा 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 ना जैसे जैसे गलती मिल रहा है, यू आर मेकिंग इट करेक्ट एवरीबडी। अब मैं आपको फाइनल बात बोलता हूं, जो सबने जितना अभी तक इनपुट दिया, बोला सर रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मैंने कुछ वर्ड बोला, सुने? एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां A और B दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों। हाँ, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, वरना दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है। वापस से बोल रहा हूं, जब आप कोई भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? A/B के फॉर्म में, जहां दोनों क्या हो? इंटीजर हो। बट हाँ, नीचे वाला 0। ये है एकदम आसान शब्दों में एक बार के लिए बात। तब अगर इसका बात करें पहले 3/2, क्या ये दो इंटीजर्स के रेशियो हैं? तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। एक मिनट, वापस से, ये रेशियो ऑफ क्या हो गया? 2 इंटीजर्स। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर। पक्का यहां तक? अच्छा, अब वापस लिख रहा हूं 1/2 रैशनल नंबर है। तो बाबू तेरा डेफिनेशन आउट हो गया। तेरा डेफिनेशन आउट हो गया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा। आउट। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ओके एवरीबॉडी, वापस से लिख रहा हूं 2/3 रैशनल नंबर, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। पक्का? सिर्फ 3? पक्का? क्यों? एक सेकेंड, कुछ नहीं भी है तो एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। कैसे? कुछ भी नहीं तो बाई 1। बोलो बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। जी बेटा रुक 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 रुक, अब आते हैं। कुछ ये लिखा हुआ था, थोड़ा कम कर देते हैं एक बार के लिए, ताकि सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए, और कुछ। अब बताओ, क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? चलो, क्या टाइम ले सब कोई अपने अपने? एक बार रिवर्स जाना,
और ये आदमी क्या बोला था थोड़ा देर पहले रैशनल नंबर होने के लिए, रिकॉल करने का कोशिश करना। वीडियो वाले सच में पीछे मत चला जाना, बताओ, रिकॉल करो, माथा में सोचो ये आदमी क्या बोला था। अच्छा ऐसा होगा तो ये रैशनल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये जो बोला, क्या वो यहां बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, सोच लेते हैं और फिर इसको जवाब दे देंगे कि हाँ ये रैशनल है कि नहीं है। तो ऑल इरैशनल पीपल प्लीज से मी कि ये एक रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। मैं पोलिंग करता हूं, 1 2 3। रैशनल नंबर हाथ ऊपर, इरैशनल नंबर हाथ ऊपर। अरे बाबा, अच्छा कई किसी में नहीं है। दीदी एक दुनिया तो वैलिड है, वापस पूछ रहा हूं, रैशनल नंबर ये क्या हो गया? आधा ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये हम नहीं मानेगा। ये सब हम यहाँ कोई देखने नहीं आया लड़का लड़की, हमको शर्माई शर्मी नहीं चाहिए यहाँ, एकदम परफेक्ट। या तो एकदम मेरा है सर, रैशनल आया या नहीं आया, बताओ रैशनल कितने लोग? फाइनल एक। ओके अभी भी रैशनल बोल रहे हैं आप, ठीक है। इरैशनल, क्या वो? अच्छा तब मैं वापस पूछता हूं, जितने लोग इरैशनल बोले या रैशनल बोले, मैंने क्या बोला था डेफिनेशन रैशनल का? रिपीट। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? मैंने बोला था इंटीजर होने चाहिए। ओह ओ माय गॉड, एक्सप्रेस मतलब चाहे तो उसको इंटीजर्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या आप इसको रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो दोस्त? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? मतलब ये क्या 2 इंटीजर्स में लिखा जा सकता है, ऊपर और नीचे वाला? हाँ तो कैसे? मतलब राउंड ऑफ तो है, तुम क्या करेगा इसको? ठीक करो, मेरे को बताओ क्या करो सर। हाँ कैसे हटाते थे बचपन में, याद आ रहा है? क्या करते थे बोलो तो? अरे मस्त काम था वो तो सर, रुकिए रुकिए रुकिए, एक तो ऐसे जंप कराते थे, तो यहां भी खाएगा, याद आ रहा है? फिर ये बेटा एक ठो और यहां भागता था तो ये भी भागेगा, फिर ये एक और भागा तो ये भी। सर बस अब आपका हो गया टाइम फिस। क्या और आगे भाग सकता है? भाग सकता है कि नहीं भाग सकता? भगाएंगे, क्यों नहीं भगाएंगे, इसको भगाएंगे। तो क्या करते थे बताओ तो? मैम क्या सिखाते थे? ओ मैम का बात याद है, ठीक। क्या 0 आ जाता था ना एक और, फिर बोलो गया, हो गया तो डेसिमल गायब, डेसिमल गायब। न्यूमरेटर बताइए, 104211, नीचे 311300। ऊपर वाला एक इंटीजर है, हाँ या ना? नीचे वाला एक इंटीजर है, दैट्स इट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2, इट इज एन या अ रैशनल नंबर। तो दीदी वाज राइट, इट इज एन या अ रैशनल नंबर। क्योंकि वापस से डेफिनेशन दोहरा रहा हूं, क्या बोला था बताइए? यदि कोई दो एक्सप्रेशन ए बाई बी वाला फॉर्म अगर इंटीजर के रेशियो में एक्सप्रेस हो सके तो भी वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो शी वाज राइट, बाकी सब रॉन्ग कि हाँ चलो। अब ये जो बोल रही है ये आप लोग के मन में भी आ रहा होगा, बेटा इसका मतलब ये आदमी किसी को भी रैशनल बना देगा। अंदर से यही आ रहा होगा ना, इसका मतलब कोई भी चीज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर में शायद एक्सप्रेस हो सकता है, कि कुछ ऐसे चीज है जो नहीं हो सकते हैं। कौन होंगे जो नहीं हो सकते हैं? तब इनका आंसर लास्ट आया था, जैसे वो आंसर दी थी √3, तो इन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए बोला था कि कभी एंड नहीं होता है। वो डेसिमल जो कभी, कुछ समझ पा रहे हो? डेसिमल के बाद रेकरिंग नंबर्स आप बोलते थे, क्या बुलाते थे? वापस से बोल रहा हूं, बोलिए। जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सारे हो गए इररेशनल। यानी एक लाइन बोल रहा हूं, रेकरिंग नंबर्स आर इररेशनल नंबर। चलेगा? अगर चलेगा, थोड़ा देर पहले आपने 2/3 को क्या बुलाया? पक्का? निकालो इसका वैल्यू, पहले इसका वैल्यू निकालो फटाफट। 2/3 कैलकुलेटर में निकालिए सबको। पैटर्न भी बनना नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे आप मेरा ना अंदर जा रहे हैं एकदम बात में, बट ठीक है, पैटर्न वर्ड नहीं होता, मैं इसको ठीक कराऊंगा, बट एकदम सही जा रहे हैं। बताओ क्या आया? कहां तक 6 है? कितना 6 है?
कितना 6 है? अब वो गिनती कर रहा है अपना नंबर। बुड़वक तेरा उतना तक दिखा रहा है, देखा जाए तो उसका स्क्रीन अगर छोड़ दे तो वो कहां तक है। इसलिए बचपन में अपने ऐसे और लिखते थे 0.6666 या ऐसे डॉट 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 बना देते थे, या मैम लोग सिखाती थी ऐसे डॉट दे दो ऊपर, ताकि वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। बात याद आ रहा है? कई बार बार भी देते थे ऐसे, ये कि ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो क्या ये इरेशनल हो गया? नहीं, तुम ही तो बोले डेसिमल नंबर जिसका कोई अंत ही नहीं है उसके बाद। लो, अंत नहीं है इसका, बट क्या ये फिर भी दो रेशियो में इंटीजर्स के एक्सप्रेस हो पा रहा है? यस। बट जो नहीं हो पाए सिर्फ वो ही क्या है? देर आर वेरी स्मॉल वर्ल्ड ऑफ इरेशनल, वेरी स्मॉल वर्ल्ड। ओनली 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर इरेशनल। ध्यान से सुनना, आज की जिंदगी का पहला चीज, ऑल नंबर्स इन दिस यूनिवर्स जो कि आपको मालूम है कि इसका वैल्यू क्या होता है, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या बुलाते हैं इनको? और जिसका वैल्यू नहीं मालूम, जिसका वैल्यू नहीं मालूम, बोले तो अभी अनरियल नंबर। एकदम सही, अरे बाबू एकदम सही, यही तो मैथमेटिशियन है। जब मीनिंग नहीं मालूम तो आगे अन नॉट लगा दो, नॉट रियल नंबर, एकदम सही। अनरियल को हम इमेजिनरी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बताइए? तो दुनिया में रियल नंबर हो गए और एक इमेजिनरी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ इमेजिनरी का बात भी कर रहे थे अपने, तो इमेजिनरी नंबर हो गया और रियल। रियल 2 तरीके के होते हैं, क्या क्या? रैशनल और इरेशनल। रैशनल तक एकदम सही चल रहा था, सभी कुछ रैशनल लगने लगा क्योंकि हम लोग रैशनल है ना 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 ना। अब बताता हूं इरेशनल का दुनिया, जो कि बहुत छोटा सा प्लेनेट है, उसमें 3 ही टाइप के नंबर्स आते हैं। पहला नंबर जो आपको जानना है, जो आपने अपनी निजी जिंदगी में आज तक पढ़ा है, जब आपने सर्कल पढ़ा था, पाई। क्या बुलाते हैं उसको? पाई। बताइए, पाई का साइन जानते हैं ना? ये ऐसे। गलत। मजा आ गया। अभी मैंने इसको क्या बुलाया? 1 मिनट, मैंने अभी इसको क्या बुलाया? इरेशनल नंबर। और अगर आप बोल रहे हो दिस इज 22/7, दैट्स इट, इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। हाँ या ना? तो बोलो ये इरेशनल क्यों बोल रहा है ये आदमी? ध्यान नहीं दिया आपने। सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपने अपने बचपन में क्या लिखा था, मैं दिखाता हूं। एक तो सांप रिंगवाते थे यार, एक तो ऐसे मोटा मोटी, इसको हम बुलाते हैं मोटा मोटी, कि भैया रफली ये इसके बराबर है, एकदम बराबर, वरना आप कोई भी सर्कल का सम सॉल्व नहीं कर सकते थे। इम्पॉसिबल टू सॉल्व अ सर्कल सम्स, क्योंकि एक सर्कल का सम अगर सॉल्व करना है तो पाई का वैल्यू को जबरदस्ती 22/7 लिया जाता था। इट वॉज नेवर 22/7, इट वॉज वेरी क्लोज टू 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का तो अनलिमिटेड है। एक पिक्चर भी आया था, लाइफ ऑफ अ पाई, वहाँ उस बंदे ने, वो बच्चे ने लिखना चालू किया था, क्योंकि उसका नाम पाई रख दिया था। उसका बाप बहुत वही मैथमेटिशियन टाइप का पागल आदमी था, तो उसने अपना बच्चा का नाम पाई रख दिया। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाता था। तो एक दिन वो जाके, सर बोले अपने नाम का मतलब लिख के दिखाओ, 3.14। उसने 6 बोर्ड भर दिया था, 6 बोर्ड, बड़ा वाला। मतलब कुछ शायद मेरे ख्याल से उसने नहीं तो नहीं 850 लाइन से नंबर उसको याद था कि उसके नाम का मतलब क्या, 850। हेलो, यस, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसके ऊपर, जो कि एक बहुत देर तक बोला गया नंबर है। बट क्या इसका कोई अंत है? नहीं है। इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? एक इरैशनल नंबर, क्योंकि इसको अब आप रेशियो ऑफ 2 इंटीजर में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। क्यों सर? जितना भी डेसिमल उड़ाना चाहोगे खत्म ही नहीं होगा। यानी कभी ऐसे आएगा ही नहीं कि नीचे बाई समथिंग है, बाई 1 0 0 0 कितना जीरो लिख लोगे, कोई अंत। तो इन सब टाइप के नंबर्स को क्या बुलाते हैं? इरैशनल। पहला एग्जांपल क्या दिया आपको? पाई। जबरदस्ती 22/7, नहीं तो सर्कल का सम सॉल्व ही नहीं होता आज तक। वही अगला एग्जांपल, एक्सपोनेंट्स। क्या बुलाते हैं बताइए? ई वैल्यू देखते थे, लॉग में देखते थे कई बार ई। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल। क्या बुलाते थे उसको? कि बोलते थे ना अपने ग्रो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल वे में, मतलब बहुत तेजी रफ्तार में बढ़ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बुलाते हैं बताइए? सीखेंगे आप, चिंता मत करो। 2 नाम दिया, तीसरा जो मैम बोली, अब मैं आ रहा हूं आपके आंसर पे,
रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या बोले सुने? रूट ऑफ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहा हूं, 1 चलेगा? 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर इज 4। 9, 3 का स्क्वायर 16। करेक्ट करेक्ट। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? निकाल सकते हो कैलकुलेटर में? निकालो ना, कैसे नहीं बोल दिया, हिम्मत कैसे हुआ? 1.5 इंटू 1.5 2.25 आया, यानी 2.25 का रूट करेंगे तो एक परफेक्ट नंबर आ रहा है क्या? चेक करो तो, आ तो रहा है। तो इसका भी रूट पॉसिबल है, यानी 1.5 यानी 2.25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट अब सुनना, 3 इसका रूट निकालो तो 3 नॉर्मल नंबर 3 कहाँ खत्म हो रहा है? तुम्हारे कैलकुलेटर में खत्म हो रहा है, रियल लाइफ में खत्म नहीं होता। √5, √6, रूट निकालना आता है तो 6 लिख के रूट, 7 लिख के रूट दबाओ, 7 लिख के रूट वापस बार बार, 8 लिख के रूट, 8 लिख के रूट। नहीं हो रहा है ना? कहां तक जा रहा है? कभी खत्म नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि 3, 5, 6, 7, 8 आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मैंने डेसिमल वेसिमल भी नहीं, नॉन परफेक्ट बस स्क्वायर नंबर। 1.5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है, वो 2.25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट 1.5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो 1.5 का रूट निकालो, देखो वो चला जाएगा इनफाइनाइट तक, है ना? बट 2.25 का निकालो, 1.5 होगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अगर स्क्वायर टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सके, और उसका अगर हमको क्या निकालने बोल दो आप, स्क्वायर रूट, तो वो क्या बन जाएंगे? एक इररेशनल नंबर। वैसे ही पता है क्यूबिक नंबर, सुनते हो ये सब भाषा? क्या मतलब हुआ क्यूबिक नंबर? जो जिसका पावर 3 में एक्सप्रेस किया, जैसे 8 2 का क्यूब, करेक्ट? 27 3 का क्यूब। तो 27 का क्यूब रूट अगर करेंगे, कुछ वर्ड बोला सुने क्या? व्हाट डू मीन बाय क्यूब रूट? 1/3 पावर में, या वही क्यूब रूट जो कि इस कैलकुलेटर में अलाउड नहीं है करना, मतलब इसमें आप नहीं कर सकते वो चीज। 3 बार रूट मत दबा देना, क्यूब रूट का मतलब 3 बार रूट नहीं होता है, बाद में सीखेंगे। बट इतना तो पता है ना, परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। तो एक परफेक्ट क्यूबिक नंबर का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा? रैशनल की इररेशनल, रैशनल की इररेशनल, रैशनल। बट एक नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर, नॉन परफेक्ट का क्या निकाल लो? क्यूब रूट, तो वो क्या आ जाएगा वापस? इररेशनल। यानी अगर कोई नंबर उस पर्टिकुलर पावर में एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है जिसका उसका रूट निकल रहा है, तो वो सब दुनिया में क्या बन जाएंगे? इररेशनल। तो धीरे धीरे बोला था ये दायरा छोटा है, अब लग रहा है दायरा वापस बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर अगेन बहुत सारे नंबर्स आ गए। एग्जैक्टली तो नॉन परफेक्ट जितने भी रूट नंबर्स होते हैं, चाहे वो अंदर क्यूब नंबर है तो बाहर 3, स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर। अच्छा, इस रूट साइन को क्या बुलाते थे पता है? नाम बोलो इसका। स्क्वायर रूट। वाई स्क्वायर रूट? क्योंकि इसका मतलब ही क्या है पता है? 2 चल रहा है, यानी रूट कर रहे हैं किसका पता है? 2, मतलब 1/2 है पावर में। क्या बोलते थे पता है? बट जब क्यूबिक रूट बोलते थे 3 लिखना पड़ता था, क्योंकि कुछ नहीं लिख रहे हैं मतलब 2 है पहला। बोलो बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं लिख रहे हैं मतलब पहला 2 है। याद जानते ना ये सब कुछ बेसिक चीज। चलो इसका बताना, कुछ नहीं लिख रहे मतलब पावर में कितना है? 0 नहीं, मैंने जगह बनाया 1 लिखने के लिए, मैंने जगह बनाया 1 लिखने के लिए, तो यहाँ 1 होता है। बट अगर क्यूब रूट में, मतलब ये सॉरी रूट में मैं कुछ साइन में जगह नहीं बनाया, मतलब वो क्या है पता है? 2 है। क्यों 1 क्यों नहीं है पता है? अगर 1 लिख भी दूँ तो साइन का कोई रेलिवेंस नहीं बचेगा, क्योंकि बताओ मान लो अंदर 2 है, तो 2 का पावर क्या? 1/1 क्या होता है? 1। तो ये रूट का साइन का लेना देना क्या हुआ? पहला लेना देना आया ही कहाँ से? इसलिए स्क्वायर रूट बुलाया जाता है उस टर्म को। तो स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, सुने हो तो ये सब चीज। तो अगर वो परफेक्ट वो नंबर है और उसका ही वो पर्टिकुलर रूट निकल रहा है nth, तो वो एक रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो एक इररेशनल। क्या आज दुनिया समझ में आया नंबर सिस्टम का? जैसे अपना दुनिया है वैसे उनका दुनिया।
समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे जाके जब भी मैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज करूंगा, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, तो तकलीफ होगा। और नहीं तो ये चीज रेगुलरली दिमाग में रखने के लिए हर दिन सिर्फ रीड करना है। हनुमान चालीसा है, एक दिन में याद नहीं हो सकता, डेली पढ़ोगे अपने आप ध्यान रहेगा, भले ही मीनिंग आता हो ना आता हो। अच्छा खासा 40 श्लोक है, अगर बोलने बोलूंगा तो एक एक मिनट में लोग यहाँ बोल देंगे। डेली कितने लोग पढ़ते हैं? डेली मन में ही याद कैसे भी पढ़ते हैं तो याद हो गया है। मीनिंग पूछूंगा उन्हें मत पूछिए। और जो लोग डेली नहीं पढ़ते ना, कभी कभी मम्मी पढ़ने बोल देती है ना, कई दुआ बेटा वो लास्ट वाला लाइन कभी अचानक से किसी में कनेक्ट हो जाता है, ऐसे फिर आता है मन में, थोड़ा देर पहले ये बोले थे फिर से बोल रहे लगता है। या कभी जल्दी खत्म हो जाता है, लगता है अरे कहीं नीचे आ गए, बीच में कुछ 10-15 खा गए हैं लाइन अपने भी। ठीक है हनुमान जी है, क्या तो है, सूरज खा लिए तो हम लोग कौन है। तो वो जो पर्टिकुलर आगे पीछे हम लोग बढ़ जाते हैं ना, वो फिर बाद में होश आता है, अरे कुछ तो गलती की है। बट जो लोग डेली पढ़ते हैं ना, उनसे गलती नहीं होगा। आपको भी वैसे ही पढ़ाई करना। जाते जाते आप ये पूछोगे मेरे से, सर लॉ कैसे याद रखे, मैथ के फॉर्मूला कैसे याद रखे, हम आपसे यही पूछेगा हनुमान चालीसा कैसे याद है, तो आपका जवाब एक ही आएगा, सर डेली पढ़ते थे, बस वही कर लो इसको। यानी पढ़ने का, याद करने का कोई टेक्निक है ही नहीं। ये आप लर्न नहीं कर सकते। 11-12 नहीं है, 2 पोएम आएगा, ये 2 पिछली बार आ चुका है, अब ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 2 पढ़ना है। अब हमें मालूम है कुछ भी आ सकता है, तो उसको तो डेली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो याद कैसे रहेगा। हर दिन क्यूमुलेटिवली रीड करना होगा। रीड देखो लर्न हो जाएगा विदाउट हैविंग एनी मीनिंग ऑल्सो, लाइक यू लर्न हनुमान चालीसा और वॉट एवर जो तुमको आता है, गायत्री मंत्र या भलाना घराना भलाना जो भी आता है। तो जो भी आपको आता है वो याद क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको डेली बोलते हैं। तो इसको भी डेली पढ़ लेंगे, अपने हैबिट में डाल लेंगे कि जितना बात पढ़ेंगे घर जाके एक बार पढ़ना है, आने से पहले एक बार पढ़ना है, चाहे वो अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो। अगर हम वो कर लेंगे हमें दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा बट याद हो जाएगा। बोलो दोस्त, क्लियर है ये सारी बातें? पक्का सीखे आज रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस, क्योंकि ये एक पैराडॉक्स अगेन, जब मैं पढ़ता था मुझे भी नहीं पता था, झूठ बोल रहा हूँ, बट जब मैं पढ़ता था मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है। फिर डिकोडिंग चालू हुआ कि मीनिंग समझना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो डन है सबको? इतना सब बात पढ़ाई लिखाई समझ में आता है कैसे करना है? चलिए लास्ट क्या लिखा था अपने लोग बताओ? इंटीजर्स। अब वो दुनिया लिखे 2 ठो और, किसका किसका बात? रैशनल और इरैशनल। लिखना चालू कीजिए पहले, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट दुनिया क्या आया सर? रैशनल नंबर्स। यानी लिखना ऑल इंटीजर्स एंड एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, ब्रैकेट में, और डेसिमल वैल्यू that can be expressed as a dash of 2 dash। बताओ, that can be expressed as a dash of 2 dash। very good, ratio of 2 integers, ब्रैकेट में p by q, where of course q is not equals to 0। ये सब किताबी भाषा का डेफिनेशन, हमको नहीं आता है सब, बस इतना बोलना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या बन जाएगा सर? इमेजिनरी। तो वो नंबर ही नहीं है, अभी तक रियल दुनिया में वैलिड ही नहीं करता। बोलो डन है सबको यहां तक बात? पक्का लिख लिए यहां तक? एग्जाम्पल लिखिए, 3/2, 4, 1/2, 2/3, और इससे एरो निकाल के रेकरिंग। यानी ये रेकरिंग है, फिर भी ये क्या है? फिर भी ये क्या है? रैशनल ही है। तो ये मत बोलना इरैशनल मतलब रेकरिंग नंबर, ये तुमको रोकने के लिए मैंने वैसा एग्जाम्पल दिया था। नहीं तो लगता क्या पता है, वही डेसिमल के बाद जो चलता जाता है वो इरैशनल है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ये सब बात? कॉमा 1.3 डिवाइडेड बाई 0.6618, क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्यों बताइए? एक्सप्रेस किया जा सकता है इन अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। आगे कॉमा देखे, √4, यस और नो, √16 एक्सेट्रा। क्यों ये सब क्यों हो गए? क्योंकि रूट के अंदर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है?
इसीलिए वो रैशनल है। अगर यही रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा तो वो इररेशनल बन जाएगा। बोलो अभी तक का भाषा क्लियर है पक्का एवरीबॉडी? तो लास्ट क्या डेफिनेशन बताइए? इररेशनल नंबर्स। हाँ 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 जरूर, वो आप लिख लो, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, टाइम दूंगा, चिंता मत। मेरा थोड़ा सा तेज चलेगा हाथ, पता नहीं क्यों, बट आपको आराम से कॉपी करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऑनलाइन लाइव इतना देर से पूरा शांत है, सिर्फ यस सर, गुड मॉर्निंग सर, रिप्लाई कीजिए वेदिका, यस, सलोनी, मन्या, और कौन कौन है भाई, गोकुल, शुभो, शुभ, राजा, ईरान, ईरा होगा तो हमको क्या है, नेहा, पुरुषोत्तम, राम जी, ऋतिक, पुरुषोत्तम राम, रामचरितमानस पढ़े? रामचरितमानस सुना है? रामचरितमानस सुना तो होगा, रामचरितमानस सुने? अच्छा, राम जैसा इंसान नहीं तो उसको रामचरितमानस क्यों बोलते हैं? जो उनका रामायणा जिसको अपने मतलब कैसा कैरेक्टर, पर्सन, मतलब उनसे बेस्ट पर्सन नहीं है कोई, नहीं उनसे बेस्ट पर्सन मैं एक बता सकता हूँ, बहुत बहुत बड़ा आदमी, मैं नहीं रावण, ही इज बेस्ट इन एवरीथिंग ओवर राम। चाहे तुम नॉलेज देख लो, वेद शास्त्र देख लो, राजनीति देख लो, पावर देख लो, उम्र देख लो, वेद देख लो, डिवोटर देख लो, राज देख लो उसका, या उसका सोना देख लो, यानी पावर देख लो, और अपने प्रजा के प्रति प्रेम देख लो, हर चीज में रावण उनसे ऊपर है, एक चीज में नहीं थे, इसीलिए वो नाम वो बना, उनका चरित्र अच्छा नहीं था, इसलिए आप रामचरितमानस पढ़ते हो, क्योंकि राम जी एक ही चीज में अच्छे थे रावण से, उनका चरित्र साफ था, इसीलिए आप लोग रामचरितमानस बोलते हो, वरना तो रावण इज सुपीरियर टू एवरीबडी, एवरीबडी। और अब इसका अदर साइड एक तो पीजे भी है मेरे पास इसके ऊपर, सुनते हो तुम लोग पीजे? विजे सुने हो? पीजे समझते हो? पीजे हम लोग के टाइम का जेनजी टाइप बात, मतलब वो होता था, क्या बोलते थे तुम लोग? पुअर जोक्स, समझे? पीजे जैसे तुम लोग बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हैं? जीजी, फालतू जोक्स। अच्छा ये अभी फालतू बोला, घर पे दोस्त लोग के साथ कुछ और बोलता है मेरे को तो जो फालतू जोक, पीजेस हम लोग बोलते थे, पीजेस हम ऐसा एक ठो सोचा था, बताना मेरे को, जवाब दे के दिखाना। एक बार मिकी माउस और डोनाल्ड डक बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, जानते हो मिकी माउस और डोनाल्ड डक को? ये तो सुना होगा, ठीक। डोनाल्ड डक बात कर रहा था राम जी के बारे में, तो मिकी माउस पूछता है कौन है ये राम जी, कौन है बताओ, तो वो उसको पूरा अपना रामायण का स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो सुन रहा। जब खत्म हुआ तो वो बोला अच्छा ठीक है, अब हम तेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दे वापस। तो हे चुप 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 चुप, जिसको पता नहीं बोलेगा। तो वो उसको स्टोरी सुना रहा था, पहला क्वेश्चन पूछा बता राम जी कौन थे, वो नहीं बता पाया, इरिटेट हुआ, बोला ये क्या बात हुआ? राम जी ने बोला युद्ध कहाँ हुआ था, कुछ नहीं बता पाया। फिर बोला ये रावण कौन था, नहीं बता पाया। उसको आया भयंकर गुस्सा, किसको? डोनाल्ड डक को। वो लिया पकड़ा, ही बताना नहीं है, वो पकड़ा मिकी माउस को और ये जाके फेंका, वो दीवार से भिड़ा और वापस आया, पूरा रामायण बड़बड़ 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 बोल दिया। सोचो कैसे? कैसे? गलती से क्योंकि दीवार से भिड़ने के बाद वो वाल्मीकि बन गया। बोल रहा ये सर सुनिए, बाहर मिलिए, आपको दीवार से पटकते, ये सब भाषा सिखाएंगे, अभी आपको दीवार से पटकेंगे, रुके। वाल्मीकि बन गया।
हाँ ये सबसे पुअर जोक, वन ऑफ दी पुअर जोक्स। ऐसे है मेरे पास बहुत सारे हमारे टाइम वाले, ठीक है ना, बीच बीच में करते रहेंगे तो थोड़ा तुम लोग को मिलेनियम स्टाइल भी मिलेगा, तुम लोग जेनजी होंगे। आइए बोलो, यहाँ तक का बात क्लियर था, आगे लिख सकते हैं। मैंने तुम लोग को टाइम दिया था उतारने का, तुम लोग कहानी सुन रहा है खाली। चलो लिखो इर्रेशनल नंबर्स, रेडी, लिखना इसके अंदर ऑल रियल नंबर्स which are not rational are called irrational। यानी इसका डेफिनेशन ही बैलेंसिंग फिगर है, समझ रहे हो? मतलब जैसे बचपन में पढ़े थे ना, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। मतलब गजब, ये तो अच्छा मजाक है, कोई एक चीज समझाना है तो ये तो वो नहीं है ना, इसलिए ये है। तो ये वही भाषा है यहाँ पे, हम क्या करें? मैथमेटिशियंस आर लेजी, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल लिखिएगा, वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ एग्जाम्पल्स, बट अब उस एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। पहला स्कोप मैंने बोला पाई, यानी अपने लिए इसको लिखते थे ऐसे, मत बोलना इट वॉज 22/7, इट वॉज वेरी क्लोज टू 22/7, इसलिए आप वो ऐसे सांप रेंगता हुआ एक बनाते थे, अप्रोक्सीमेशन बोलते थे इसको। आगे ई, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई, ठीक है। एंड क्या बताया, बताइए, बोलो, वो स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ, बोलो, हाँ, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी बट वो लिखाऊंगा नहीं, एक ही स्क्वायर रूट से समझ जाओ। दायरा ऑफ कोर्स और बड़ा है, बट होपफुली ये एक लाइन से समझ में आ रहा होगा। बोलो डन, लिखो एग्जाम्पल। पाई मतलब पाई हिसाब से देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 3.142 समथिंग समथिंग समथिंग, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। वैसे ही अगर मैं ई का वैल्यू बोलूँ तो 2.71828 ऐसे चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और लास्ट √2, √3, √2 का वैल्यू कैलकुलेटर में निकालोगे चलता रहेगा, √3 का वैल्यू कैलकुलेटर में निकालोगे चलता रहेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस। डन है सब लोग? पक्का इतना तक लिख लिया है 100%? तो लास्ट पार्ट लिखिए, इमेजिनरी नंबर्स। बताओ वो कौन से नंबर्स हो गए? द नंबर्स विच हैज नो रेलिवेंस और एनी रेलिवेंट conclusion are called imaginary number। जैसे सीए कर रहे हैं तो मस्ती इमेजिनरी है आपके लिए। सीए कीजिए, मस्ती गया लाइफ से, दिन भर पढ़ाई कीजिए सिर्फ। लिख लिया सबने ये पक्का? The numbers which has no relevance or any relevant conclusion are called imaginary numbers। Example, square root of negative values, square root of negative values, comma, anything divided by 0 एक्सेट्रा। बहुत है, और वो 0 का पावर 0, सर एनीथिंग टू द पावर 0, ये सब एनीथिंग पावर इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, 0 वाले का कुछ है, बट 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये सब अभी तक अनडिफाइंड है। बहुत सारे ऐसे हैं, अभी नहीं बात करेंगे उसके बारे में। बोलो डन है? तो रियल नंबर्स क्या हो गए सर? रियल नंबर्स जिनका रेलिवेंस है, यानी रैशनल पर इर्रेशनल। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल। लिख लिया यहां तक सबने? तो बताएंगे। नीचे एक छोटा सा सोलर सिस्टम,
बता सकते हो क्या है ये? मैं बताऊं? समझे? सबसे छोटा गोला है नेचुरल नंबर। समाया हुआ है किसके अंदर पता है? होल नंबर के अंदर, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। और अलग से क्या है पता है? एक जीरो। होल नंबर समाया हुआ है इंटीजर्स के अंदर, क्योंकि वहां आ गए और नेगेटिव वैल्यूज। इंटीजर्स समाया हुआ है रैशनल वैल्यू के अंदर, क्योंकि वहां आ गए फ्रैक्शनल वैल्यूज। और लास्ट में आया एक अलग से गोला, रैशनल का पार्ट नहीं, इररैशनल। दोनों मिला के क्या बने? रियल। और जो बाहर दुनिया में ऐसे रोल पट्टी खा रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं क्या मतलब है, यानी कुछ होता है ना अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेट्स, नो आइडिया अबाउट दैट, तो वो यूनिवर्स में जो ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, वो हो गए हमारे लिए इमेजिनरी। दिस इज कॉल्ड आवर नंबर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम वैसे नंबर सिस्टम। प्लीज ड्रॉ दिस सो एज याद रहे सारी बातें कि कौन किसके अंदर आया हुआ है, दायरा कैसे कैसे नंबर सिस्टम का बड़ा हुआ। बस इतने ही प्रजाति है नंबर्स के, और एकदम नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये लास्ट है। आर स्टैंड्स फॉर रैशनल, आई आर स्टैंड्स फॉर इररेशनल। और जो ऐसे ही ये करके बनाया वो है बाहर जो घूम रहे हैं इमेजिनरी। जैसे बनाना है बना लो। समझ में आया चीज? आज बहुत ही तगड़ा तगड़ा दो बात पढ़ा आज आपने। एक दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे इक्वेट किया जाता है, और एक आपने पढ़ा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते किस नाम नाम के। तो नामकरण क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ। तो कल से हम लोग क्या कर पाएंगे सर? इसका सॉल्यूशंस, मतलब जब भी सम्स करने बैठेंगे तो कभी मैं कुछ पूछूं तो आप उसका जवाब भी दे पाओगे कि इसका नाम क्या है या ये हुआ क्या, रेदर देन सिर्फ बस निकाल रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, क्या नंबर सिस्टम का दुनिया ओके है? कल से हम फिर वही बात कैलकुलेटर में चलेंगे। कल संडे है, नो क्लास ही हो अभी, ठीक है, आगे होगा, ठीक है। तो मंडे मिलते हैं वापस। ओके, कैलकुलेटर लाइएगा। टाटा बाय बाय। 1 घंटा 18 मिनट, मतलब मैं जूम करूं कि जूम आउट करूं मुझे नहीं मालूम। टाटा बाय बाय एवरीवन, ऑनलाइन लाइव, बाय 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 बाय।